17 जुलाई 2026 जिंद रेलवे स्टेशन। सरकार कहती है कि भारत ने इतिहास रच दिया है। एक ऐसी ट्रेन जिसे न डीजल चाहिए न ऊपर बिजली की तार, इंजन से निकलता है केवल पानी और भाप। नाम दिया गया है नमो ग्रीन रेल। लेकिन किसी भी नई तकनीक का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि वह चल सकती है या फिर नहीं। सबसे बड़ा सवाल होता है क्या वह बड़े पैमाने पर टिक सकती है। क्या यह सचमुच भारतीय रेल का भविष्य है, फ्यूचर है, या फिर यह सिर्फ एक महंगी तकनीकी प्रदर्शन है। आज हम प्रचार नहीं करेंगे, हम विरोध भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ दावों की पड़ताल करेंगे, जांच करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं thefourthpillar.live। तो मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, हम चाहते हैं कि इस एक्सप्लेनर या यूं कहें कि तथ्यात्मक वीडियो रिपोर्ट की शुरुआत से पहले कुछ बुनियादी सवालों से इस वीडियो रिपोर्ट की शुरुआत की जाए। तो आइए सबसे पहले कुछ बेहद जरूरी सवालों पर आते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत ने एक बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की है। ब्रॉड गेज पर चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन, करीब 3200 हॉर्स पावर, 10 कोच, भारतीय रेलवे, आरडीएसओ और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने मिलकर इसे विकसित किया है। टीयूवी, एसयूडी जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से सुरक्षा प्रमाणन भी मिला है। यह उपलब्धि वास्तविक है, लेकिन यही पहला सवाल पैदा होता है, क्या किसी तकनीक का दुनिया में सबसे बड़ा होना उसे सबसे उपयोगी भी बना देता है? इतिहास बताता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी तकनीकें सबसे महंगी साबित हुई हैं। सरकार का दावा है यह पूरी तरह भारत में विकसित ट्रेन है, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने स्वयं स्वीकार किया है कि सबसे महत्वपूर्ण तकनीक यानी टेक्नोलॉजी यानी फ्यूल सेल स्टैक विदेश से आयात किया गया है। यही वह हिस्सा है जो हाइड्रोजन को बिजली में बदलता है। दूसरे शब्दों में, अगर फ्यूल सेल नहीं तो पूरी ट्रेन भी नहीं। इसलिए मेक इन इंडिया कहना पूरी तस्वीर नहीं है। अधिक सटीक वाक्य होगा, भारत ने सिस्टम इंटीग्रेशन किया है, लेकिन कोर तकनीक में अभी आत्मनिर्भरता बाकी है। यह आलोचना नहीं बल्कि तकनीकी सच्चाई है दोस्तों। यह सबसे दिलचस्प प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ट्रेन से तो केवल पानी निकलता है, लेकिन हाइड्रोजन आती कहां से है? अगर हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से बनाई जाती है तो उसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं और उसमें भारी कार्बन उत्सर्जन होता है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा बनाई जाती है तभी उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि इस परियोजना में प्रतिदिन लगभग 300 किलोग्राम हाइड्रोजन लगेगी, लेकिन क्या वह पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी से बनेगी? कितनी बिजली लगेगी? उस बिजली का स्रोत क्या होगा? इस पर सार्वजनिक जानकारी अभी सीमित है। यानी ट्रेन ग्रीन है, लेकिन पूरी सप्लाई चेन कितनी ग्रीन है, यह सवाल अभी खुला है। भारत ने पिछले एक दशक में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में अभूतपूर्व प्रगति की है। लगभग पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क बिजली से चलने लगा है। तो फिर हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत कहां और कैसे महसूस हुई? यही सरकार का तर्क सामने आता है। कुछ रूट ऐसे हैं जहां बिजली की लाइन बिछाना बहुत महंगा है। कुछ हेरिटेज रेलवे हैं जहां ओवरहेड वायर लगाना विरासत के खिलाफ माना जाता है। कुछ पहाड़ी ट्रैक हैं जहां रखरखाव बेहद कठिन है। यानी यह ट्रेन पूरे रेलवे नेटवर्क के लिए नहीं बल्कि चुनिंदा रूटों के लिए ही बनाई गई है। अगर यही रणनीति है तो यह काफी व्यवहारिक लगती है, लेकिन अगर भविष्य में इसे हर जगह लागू करने की बात होगी तो आर्थिक गणित बदल जाएगा। सिर्फ बदलेगा नहीं, पूरी तरह बदल जाएगा। एक ट्रेन करीब 89 करोड़ रुपए। इसके अलावा हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज, रिफ्यूलिंग स्टेशंस, मेंटेनेंस, नई सुरक्षा व्यवस्था, यानी सिर्फ ट्रेन खरीदने की लागत नहीं, पूरा नया इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। अब तुलना कीजिए जरा, इलेक्ट्रिक ट्रेनें पहले से मौजूद हैं, उनका नेटवर्क मौजूद है, मेंटेनेंस सिस्टम मौजूद है, स्पेयर पार्ट्स मौजूद हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है, क्या हाइड्रोजन की टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट
वास्तव में इलेक्ट्रिक विकल्प से कम होगी? फिलहाल इसका सार्वजनिक उत्तर उपलब्ध नहीं है। देखिए, जर्मनी ने हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की, फिर क्या हुआ? कुछ राज्यों ने बाद में बैटरी इलेक्ट्रिक विकल्प को ज्यादा किफायती बताया। यूरोप में भी अब बहस चल रही है कि हर जगह हाइड्रोजन सही समाधान नहीं है, यानी कि बेहतर विकल्प नहीं है। दूसरी तरफ जापान और चीन अभी भी हाइड्रोजन पर निवेश कर रहे हैं। अर्थात दुनिया में भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। भारत ऐसे समय इस तकनीक में प्रवेश कर रहा है जब वैश्विक बहस अभी जारी है। यह अवसर भी हो सकता है और जोखिम भी। देखिए, ट्रेन का नाम है नमो ग्रीन रेल। समर्थकों के लिए यह नेतृत्व का प्रतीक है, आलोचकों के लिए यह सरकारी परियोजनाओं का राजनीतिक ब्रांडीकरण है। असल मुद्दा नाम नहीं है दोस्तों, असल सवाल यह है, क्या सार्वजनिक परियोजना की पहचान तकनीक से होनी चाहिए या किसी राजनीतिक नेतृत्व से? यह बहस केवल इस ट्रेन तक सीमित या महदूद नहीं है। भारत में कई योजनाओं के नामांकन को लेकर पहले भी ऐसे ही प्रश्न उठते रहे। किसी भी ट्रेन का परीक्षण एक दिन में तो नहीं होता। असल परीक्षा होती है 5 साल बाद, 10 साल बाद। क्या फ्यूल सेल उतना ही विश्वसनीय रहेगी? क्या रखरखाव सस्ता होगा, एफोर्डेबल होगा? क्या हाइड्रोजन लगातार उपलब्ध रहेगी? क्या दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा उतनी ही प्रभावी होगी? क्या ऑपरेशन आर्थिक रूप से टिकाऊ रहेगा? इन सवालों का जवाब आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि यह भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है और पहली परियोजना हमेशा सीखने का अवसर देती। तो सवाल है मेरे प्रिय सुधी दर्शकों की, आखिर फैसला क्या है? अगर कोई कहे कि यह पूरी तरह क्रांतिकारी फैसला है तो शायद वह जल्दबाजी कर रहा है, लेकिन अगर कोई कहे कि यह सिर्फ दिखावा है, ब्रांडिंग है, तो वह भी तथ्य से कोसों दूर है। सच्चाई शायद कहीं बीच में है। यह एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि है, लेकिन अभी यह प्रमाणित नहीं है कि हाइड्रोजन भारतीय रेलवे का भविष्य बन चुकी है। यह एक प्रयोग है, एक बड़ा प्रयोग, एक बड़ा एक्सपेरिमेंट। और विज्ञान में, साइंस में एक्सपेरिमेंट की सफलता पीसी से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, बल्कि वर्षों के परिणामों से तय होती है। भारत ने एक साहसिक कदम उठाया है। अब सवाल यह नहीं है कि ट्रेन चल गई, सवाल यह है क्या यह मॉडल आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय रूप से लंबे समय तक टिक पाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को हाइड्रोजन ट्रेनों पर आगे बढ़ना चाहिए या बैटरी और इलेक्ट्रिफिकेशन पर ही ध्यान देना चाहिए? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चर्चा तथ्यों पर करें, नारों पर नहीं। बाकी आपको जो सही लगे वो हमें कमेंट में लिखकर बताएं। बाकी अगर इस तरह के एक्सप्लेनर कंटेंट अगर और आप चाहते हैं द फोर्थ पिलर के फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर तो आप हमें विषय भी बताएं और कमेंट में लिखकर सब कुछ बताएं कि आप किस बिंदु पर हमसे वीडियो चाहते हैं। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विकी और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार शशि सिंह ने। शुक्रिया।